सरिता कुमारी। आज जो मैं पढ़ाने जा रही हूँ समाजशास्त्र के अंतर्गत उपशास्त्रीय द्वितीय वर्ष के पाठ्यक्रम के अंतर्गत यानी जनजातीय बाजार की विशेषताओं के बारे में चर्चा करूँगी और बताऊँगी जनजातीय जो बाजार होता है किस तरह से महत्वपूर्ण समाज में भूमिका निभाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्या है, आदिम जनजातियों में अर्थव्यवस्था के अंतर्गत हाट बाजार की व्यवस्था अपेक्षित है। क्या है कि आदिम समाज में यानी पुराने समाज से लेकर अभी भी जितने भी समाज में देखिएगा जनजातीय समाज होगा उसमें हाट बाजार की जो व्यवस्था है उपेक्षित है। ठीक है, प्रोफेसर सच्चिदानंद ने अपनी पुस्तक में जनजातीय समाज का विवरण प्रस्तुत किया है। प्रोफेसर सच्चिदानंद जो थे उन्होंने जनजातीय समाज या जनजातीय बाजार के बारे में अपनी पुस्तक में चर्चा की है। ठीक है, जनजातीय बाजार के संबंध में निम्नलिखित तथ्यों को रेखांकित किया जा सकता है। यानी जनजातीय जो समाज है उसके मुख्य जो बातें जो उसको रेखांकित करके हम समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, पहला क्या है, झारखंड राज्य के अंतर्गत आदिम जनजातियों की परंपरा अर्थव्यवस्था में हाट बाजार का उल्लेखनीय महत्व है। यहाँ क्या है, जनजाति यानी झारखंड में जो जनजातीय समाज है उसमें क्या होता है, परंपरा यानी जाति में जो अर्थव्यवस्था क्या है, आदिम जनजाति में जो परंपरा अर्थव्यवस्था में हाट बाजार यानी परंपरागत जो हाट होता है, हाट व्यवस्था जो अर्थव्यवस्था में जो हाट व्यवस्था है महत्वपूर्ण भूमिका निभा करती है। ठीक है, उल्लेखनीय है, यह सामाजिक सरोकार से जुड़ा हुआ है, इससे सामाजिक संबंधों में विस्तार होता है, विभिन्न जनजातियां गांव के लोग परस्पर संपर्क प्राप्त करने का अवसर प्रदान होता है। इसे कहता है, इसे का देखिए जनजाति में क्या जो हाट बाजार लगते हैं उसमें क्या होता है, लोगों का आना जाना होता है। देखिएगा गांव के जो रिलेटिव जो होते हैं उसके आसपास जो लोग रहते हैं बहुत दिन से नहीं मिल पाते, उससे क्या होता है, हाट में क्या होता है, लोगों से उनको मिलना जुलना हो जाता है, उससे क्या होता है, उससे संबंध गाढ़ा होता है, बढ़ता है। क्या होता है, विभिन्न जातीय गाँव के लोग परस्पर संपर्क प्राप्त के अवसर होता है, नहीं मिल पाते हैं मान लीजिए किसी कारण से किसी बस नहीं पर, लेकिन हाट बाजार में क्योंकि उनकी आर्थिक की जो जरूरतें होते हैं जनजातीय समाज वो हाट बाजार ही पूरा करता है। तो गांव के जहाँ पे हाट बाजार लगता है, जिस जगह पे हाट बाजार लगता है वहाँ के आसपास के जितने भी गाँवें होते हैं वो जो होते हैं वो अपने आर्थिक वस्तुएं को खरीदने के लिए कहते हैं हाट में आते हैं, जहाँ उनसे उनके आसपास के गाँव के लोग जो रिश्तेदार में रिलेटिव उनसे मेल जोल हो जाता है, परस्पर एक दूसरे से मिलते हैं और हालचाल अपना पूछते हैं। ठीक है, इससे क्या हो, सामाजिक संपर्क बढ़ता है। ठीक है, झारखंड में जनजातीय हाट सप्ताह में 1-2 दिन लगते हैं। क्या है, झारखंड में जो ग्रामीण समाज उसमें हाट जो होता है सप्ताह में 1-2 दिन लगते हैं। ठीक है, उसके हाट लगने का एक सुनिश्चित स्थान होता है, सप्ताह में हाट बाजार के लिए दिन भी सुनिश्चित होता है, जनजातीय हाट समय निधि निर्धारित होते। क्या है, आप देखिए हाट कहीं भी नहीं लगा सकता, हाट लगाने का एक सुनिश्चित जगह होता है, उनकी बड़ी क्षेत्रफल होता है जहाँ पे वो अपना सामान जनजातीय सामान अपने बेचने के लिए जो होता है जो बनाते हैं वो बेचने के लिए संसाधन लाते हैं। ठीक है, उसका क्या होता है, किसी दिन भी नहीं तो उसके लिए भी एक दिन का निर्धारण होता है कि भाई मंगल को होगा, बृहस्पति को होगा या शुक्र, किसी दिन का वो लोग निश्चित कर लेते हैं कि इसी दिन हाट बाजार लगेगा। ठीक है, दूसरी होता है जनजातीय हाट समय का निर्धारित समय रहता है, यानी हाट बाजार का एक समय निर्धारण होता है कि 5 से 6, 4 से 5 ये रहता है हाट समय का रहेगा कि इसी समय आप अपनी खरीदारी कर सकते हैं। ठीक है, इसमें समय की बॉन्डिंग होती है। इसका क्या है, हाट बाजार में लोग अपने घरों में बनाकर उपयोगी औजार, श्रृंगार प्रदान तथा अन्य सामान को बिक्री लाते हैं, साथ ही फल, सब्जी, मछली और मांस आदि भी बिकते हैं। यहाँ हाट में क्या होता है, जनजातीय समाज जैसे बांस की टोकरी बनाना, बहुत सारे फ्रूट जो होते हैं जनजातीय फ्रूट, जंगली फ्रूट होते हैं वो लाते हैं, लकड़ी के औजार हुए, चाहे जितने भी संसाधन जो बनाते हैं जनजातीय वो क्या होता है उसको बिक्री करने के लिए वो हाट पर, जिससे क्या होता है उनकी जो सामान है उनको बाहर बेचने की जरूरत नहीं होती, उस हाट में उनकी जो वस्तुएं बनाए हुए जो वस्तुएं हैं वो विक्रय हो जाती है, बिक जाती हैं। और फल जो होते हैं जंगली फ्रूट हुए, फल सब्जी वो भी क्या करते हैं वो इकट्ठा करके लाते हैं हाट बाजार में और उनको बेचकर पैसा इकट्ठा करते हैं। ठीक है, और क्या होता है, ठीक है, उसका क्या, हाट बाजार में अपने सामानों का बेचकर अन्य उपयोगी सामान को भी खरीद लेते हैं। अब क्या हुआ, जितने भी सामान उन्होंने बेचने के लिए लाए, चाहे वो औजार हो, चाहे वो मांस हो, मछली हो, जो भी हो, फल फ्रूट जो भी हो वो ले आते हैं बेचने के लिए। अगर
सारी वस्तुएं उनकी बिक गई तो अब उनको जो ज़रूरत होता है, यानी जो बेचने वाले आते हैं उनकी जो ज़रूरत होती है, अगर उस हाट बाज़ार में उनको मिलता है तो क्या करते हैं, वो अपनी ज़रूरतों का सामान भी क्या करते हैं, वो खरीद लेते हैं। ठीक है, इससे क्या हुआ, उनका सामान की बिक्री भी हो गई और जो उनको उपयोगी वस्तु है वो भी उन्हें हाट बाज़ार में मिल गया। ठीक है, अब क्या है, विभिन्न तिथियों के एक ही इलाके विभिन्न स्थानों पर हाट लगती है। क्या है, विभिन्न तिथि में एक ही इलाके में क्या हुआ, अब क्या होता है कि जैसे एक ही इलाके में, जो बड़ा इलाका मान लो बड़ा इलाका है, एक ही तिथि में 2 जगह पे हाट लगते हैं। क्या कहता है, विभिन्न तिथियों में एक ही इलाके में विभिन्न स्थानों पर हाट लगते हैं, यानी एक विभिन्न तिथियों में एक ही तिथि पर विभिन्न जगह हाट लगते हैं। ठीक है, के कारण वही व्यापारी तथा बाजारिया बार बार आपस में मिलते हैं। कहते हैं व्यापारी लोग आते हैं अपना सामान खरीदने, व्यापारी लोग क्या होते हैं कि जो हाट में जो उन्हें सामान मिलते हैं उसे खरीद लेते हैं, और बंजारिया जो होते हैं वो कहते हैं बार बार आते हैं, जिससे क्या होता है, वहाँ जो ग्रामीण जो जनजाति जो लोग होते हैं उनसे उनका संपर्क बढ़ता है और अपनी सामान को सहूलियत से वो बेच देते हैं। ठीक है, कुछ बड़े होते हैं और कुछ हाट बाजार क्या होता है, कुछ हाट छोटे होते हैं, यानी कुछ जो हाट बाजार होते हैं छोटे होते हैं और कुछ बड़े होते हैं। ठीक है, हाट बाजारों में राजाओं, जमींदारों तथा अन्य प्रभावशाली लोगों की विधि स्थापना की थी, यानी हाट बाजार की जो स्थापना हुई थी जमींदारों ने, राजाओं ने और क्या कहते हैं अन्य प्रभावशाली यानी शक्तिशाली जो लोग थे, धनवान लोग थे, उन्होंने इसकी स्थापना की थी। ठीक है, लेकिन धीरे धीरे हाट बाजार ठेके पर दिए जाने लगा। अब क्या हुआ कि लोगों जैसे कोई क्षेत्र पे लोग आने लगे जाने लगे, इससे क्या हुआ कि उस क्षेत्रफल दृष्टि से वो बाजार व्यापक हो गया, विस्तृत हो गया। तो क्या हुआ, लोगों ने उसे लीज पे देने लगा कि नहीं इस दिन होगा, इस लीज पे इस जमीन को दिया जाए। ठीक है, जैसे छोटे छोटे जगह जो दुकान वाले होते हैं वो छोटे छोटे जगह पे जो अपनी सामान जो बेचते हुए लगाते हैं ना, तो उस जमीन को क्या हुआ विक्रय के लिए देने लगा। क्या गया कि धीरे धीरे हाट बाजार को ठेके पर दिया जाने लगा। हाट बाजार के कारण आगमन की नई मार्ग भी खुले। अब क्या हुआ, देखिए आप जहाँ हाट लगाइएगा तो इतने सारे लोग वो आते हैं, तो वहाँ से भी सरकार भी सोच सकते हैं और यहाँ के जो ग्रामीण भी सोचते हैं कि अगर हमारी सुविधा और बेहतर हो जाती तो ये हमारा हाट बाजार है विस्तृत हो तो और बहुत लोगों को सहूलियत। इससे क्या हुआ, सड़क बनने लगी, सड़कों को हाट बाजार से जोड़ने लगे और लोगों को मार्ग प्रशस्त होने लगा, सवारियाँ मिलने लगी और उन्हें हाट बाजार का क्या होता है, हाट बाजार में आगमन के नए मार्ग खुलने लगे। इस वीडियो में आपने क्या जाना, इस वीडियो में आपने जाना कि जनजातीय बाजार क्या होती है, उसकी विशेषता होती है और किस तरह जनजातीय समाज में जनजातीय बाजार प्रमुखता रखते हैं, महत्व रखता है। इस वीडियो में इतना ही। आगे वाले वीडियो में इसी टॉपिक से रिलेटेड कोई और टॉपिक होगा जो आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है या पूछने वाला है, उसकी बारे में व्याख्या करूँगी। इस वीडियो में इतना है। इसको सुनने के लिए धन्यवाद।